नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की भूमि ज्ञान विज्ञान ऋषि मुनियों के योगदान से परिपूर्ण है और जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र में प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने, कवियों ने, संगीतज्ञों ने या जीवन की कोई भी विधा हो उसमें अपना लोहा न मनवाया हो। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे संगीत के प्रहर के बारे में। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे यहाँ संगीत जो बजता है उसके बजाने की जो परंपरा है वो समय के अनुसार होती है। जैसे सुबह उठते ही मैं बचपन की अगर बात करूं, सुबह उठते ही घर में वो भजन चलता था और घर में सब लोग भजन सुनते, उस समय बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन दोपहर के समय का जब समय होता था तो भजन कोई नहीं सुनता था। फिर संध्या का जब समय होता था तो उस समय भी एक खास समय में लोग सुनते थे। और जब रात्रि का पहर होता था उसमें अलग तरह के संगीत, और उसमें उस समय वही अच्छा लगता था। तो उस समय तो वो बातें बहुत समझ में नहीं आती थी, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे एहसास होने लगा, जो ज्ञान और बड़े लोगों के संपर्क में जैसे जैसे आया तो ये समझ में आने लगा कि हमारे देश में संगीत की कितनी गहरी परंपरा थी, जो समय के दिन की जो अलग अलग का जो टाइम स्लॉट्स है जिसको हम प्रहर के रूप में समझते हैं, तो अलग अलग टाइम स्लॉट्स में संगीत की अलग अलग परंपराएं थीं। उसको संगीत के जो प्रहर बनाए गए उस कालखंड में उसी तरह का संगीत आप सुनेंगे तो वो हमारे जो शरीर का जो संगीत का जो वाइब्रेशन है हमारे शरीर के साथ वो एकोमोडेट करता है, और वो उस लेवल पर जो फिजिक्स की भाषा में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो उससे मैच करता, उस समय वो अच्छा लगता है। और उसी तरह से आज वेस्ट वेस्ट कंट्रीज़ ने भी इस बात को रियलाइज़ किया है कि क्लासिकल जो भारतीय संगीत है ये एक प्रकार से मेडिसिन का काम करता है, कि अगर इसको उस प्रहर में उस तरह के संगीत को बजाया जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर पर, मानस पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है, वो ऊर्जावान बनाता है आपको। तो आज हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, संगीत के प्रहर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा संगीत के प्रहर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि संगीत के 24 घंटे के दिन को संगीत में 3-3 घंटों के 8 प्रहरों में बांटा गया है। 24 घंटे को 3-3 घंटों के 8 प्रहर में, 8 3 जा 24, तो 3-3 घंटे के स्लॉट्स में बांटा गया है, जिनका काल इस प्रकार है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश। प्रातःकालीन संधि प्रकाश मतलब ये जो कालखंड है वो 4 से 7 बजे सुबह तक प्रातःकालीन संधि प्रकाश का समय होगा। फिर दोबारा आता है, दूसरा आता है प्रातःकालीन प्रथम प्रहर, 7 से 10 बजे तक का सुबह। जनरली हम लोग इसको मॉर्निंग का ही कालखंड करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, 12 बजे के बाद। ये देखो कितना मतलब समय की जो समझ देख लीजिए। वेस्टर्न कंट्रीज, हमारे देश पर अंग्रेज आए और काफ़ी दिनों तक शासन किया, और ये सारी जो परंपराएं थी संगीत की, चाहे वो साहित्य की परंपरा और संगीत की परंपरा, सबको उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया। और नालंदा का इतिहास तो आप जानते ही हैं, विक्रमशिला का इतिहास तो आप जानते ही हैं। तो प्रातःकालीन प्रथम प्रहर 7 से 10 बजे तक का सुबह का जो समय होता है। तीसरा है देखिए दिन का द्वितीय प्रहर 10 से 1 बजे तक दिन का तृतीय प्रहर 1 से 4 बजे तक अपराह्न। सायंकालीन संधि प्रकाश प्रहर होता है 4 से 7 बजे तक सायं, और रात्रि का प्रथम प्रहर 7 से 10 बजे तक रात्रि, और रात्रि का द्वितीय प्रहर 10 से 1 बजे तक, और रात्रि का तृतीय प्रहर 1 से 4 बजे तक रात्रि। और इस प्रकार ये संगीत के 3-3 घंटों का जो प्रहर होता है वो 8 प्रहरों में बांटकर 24 घंटे। तो इस 24 घंटे कालखंड में अलग अलग प्रहर में अलग अलग तरह का संगीत बजता है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा जो राग होता है वो किस समय बजाया जाता है, और हम
उस राग के अनुसार, उस समय के अनुसार उस राग को अगर सुनते हैं तो निश्चित रूप से वो हमको अच्छा लगता है। धन्यवाद।